हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बेखबर इंडिया और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर। जी बिल्कुल, आज हम आपसे बात करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें कभी भी किसी को दान या मदद में नहीं देना चाहिए। जैसा कि आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि भगवान कहते हैं कि हमें हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। कभी भी किसी को सहायता करने से मना नहीं करना चाहिए। दान पुण्य करना चाहिए। कोई कुछ दान में मांगे तो कभी भी इनकार नहीं करना चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमें दान पुण्य या मांगने पर भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को देने से आप अपने घर की सुख और समृद्धि अनजाने में ही दूसरों को दे बैठते हैं। और इन बातों की विशेष जानकारी आपको विष्णु पुराण में मिल जाएगी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें भूल कर भी या किसी के मांगने पर भी किसी को नहीं देना चाहिए। कोई मनुष्य अपने घर में सुख शांति चाहता है, लक्ष्मी का वास हर समय अपने घर में चाहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि यदि माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाए या आपके घर से चली जाए तो ऐसा लगता है कि घर घर नहीं रहता, घर की सुख शांति खो जाती है। कहने का मतलब है कि उस घर में दरिद्रता, दुख, कलेश आदि कई सारी समस्याएं हो जाती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये सब आपके घर में ना हो तो हम आपको बताते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको कभी भी किसी को भूलकर भी नहीं देनी चाहिए, चाहे वो आपसे मदद में मांगे या आप उसे दान में ही क्यों ना दें। पहली चीज़ है घर का झाड़ू। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि सभी लोग कहते हैं कि जो झाड़ू है वो लक्ष्मी का रूप होता है, कि झाड़ू से आप अपने घर को स्वच्छ करते हैं, साफ सुथरा करते हैं। झाड़ू आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर से दूर करता है, उसे साफ करता है। झाड़ू को हमेशा सीधा करके रखना चाहिए, संभाल कर रखना चाहिए, कभी भी उसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं रखना चाहिए। और यदि आपसे कोई झाड़ू मांगे तो कभी भी झाड़ू को उसे नहीं देना चाहिए, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी का रूप होता है। यदि आप झाड़ू देते हैं इसका अर्थ है कि आप अपने घर की लक्ष्मी उसे दान में दे रहे हैं। दूसरी चीज़ है आपके घर में रखे हुए पैसे। जी हाँ, हर कोई अपने घर में धन रखता है, हर किसी के घर में तिजोरी होती है। यदि आपकी पत्नी ने अपने पास कुछ पैसे रखे हैं या तिजोरी में आपने पैसे रखे हुए हैं तो उन पैसों को कभी भी किसी के मांगने पर नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो आपके घर की लक्ष्मी है, आपके घर की बरकत है। और त्योहार वाले दिन तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि कोई आपसे पैसे मांगे तो त्योहार वाले दिन आपको उसे पैसे उधार में नहीं देने चाहिए। ऐसा करने से भी लक्ष्मी रुष्ट होती है। तीसरी चीज़ है अपनी पत्नी के जेवर। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि जो पत्नी होती है, घर की बहू होती है, वो घर की लक्ष्मी होती है, उसका कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जी हाँ, पत्नी के जो जेवर हैं वो कभी भी दूसरों को नहीं देने चाहिए, क्योंकि दूसरों को देने से माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है। खासकर पत्नी का मंगलसूत्र, बिछिया और पायल, जो कि आपकी पत्नी के सुहाग की निशानी है। पत्नी घर की लक्ष्मी है। अगर आप उसके जेवर किसी दूसरे को देते हैं, उसके सुहाग की निशानी किसी और को देते हैं, तो ऐसा करने से आपके घर की बरकत और सौभाग्य हमेशा के लिए आपसे दूर चला जाएगा। एक और चीज़ जो हम आपको बताना चाहते हैं, जी हाँ, आखिरी चीज़, घर का चकला बेलन। जी हाँ, घर की जो रसोई होती है हमेशा उसे साफ़ सुथरा और स्वच्छ रखें, क्योंकि जो रसोई है वहाँ पर आप भोजन बनाते हैं सभी के लिए। जी हाँ, अन्नपूर्णा का वास होता है आपके रसोई घर में, तो हर चीज़ को रसोई में साफ़ सुथरा और स्वच्छ रखिए। जैसा कि आप जानते ही हैं कि शास्त्रों में भी कहा गया है कि जब हम रोटी बनाते हैं तो पहली रोटी हम गाय को देते हैं। तो जो रोटी हम गाय को देते हैं तो गाय जो है वो माता का ही स्वरूप है।
तो अपने घर का जो चकला बेलन है कोई अगर आपसे मांग लेता है तो उसे नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भी घर में नकारात्मकता आती है, घर में दुर्भाग्य आता है। यदि आपसे कोई ये चीज़ें मांगता है तो आप उसे नया खरीद कर दे दें, लेकिन अपने घर की रसोई से उठाकर कभी भी किसी दूसरे को ना दें। ऐसा करने से रसोई की जो अन्नपूर्णा माँ है वो भी नाराज़ होती हैं। ये थी कुछ खास चीज़ें जिन्हें आपको कभी भी भूल कर किसी को दान में या किसी के मांगने पर भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इनसे आपके घर का सौभाग्य जुड़ा होता है। कैसी लगी आपको ये खबर? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही लाइक और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को।